आज हम चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर 2025 मार्च वो मैं बताने वाला हूं। मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, कैसे शुरू करना है बताऊंगा, कैसे कम एफर्ट्स में आप ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, सब टेक्निक्स में बताने वाला हूं। तो कभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई भी स्टडी करना हो तो पहले तो चेक करो एचएससी में कितने मार्क का दिया हुआ है। 15 मार्क का दिया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 15 मार्क्स यहाँ पे सबसे पहले लिख दो तो आपको पता चलेगा इसकी खासियत क्या है। पुराने सिलेबस में एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से जरूर आता था, सीधा 8 मार्क का। अभी 8 मार्क का नहीं आता है, बट सबसे पहले ये जो कंपैरेटिव स्टडी है जो कि डिस्टिंग्विश, इसमें से एक और समटाइम्स दो डिस्टिंग्विश फंसते हैं। मतलब कि चैप्टर नंबर 2 में डिस्टिंग्विश कम से कम कितने आएंगे आपको, एक, मिनिमम, मैक्सिमम 2। और यही मेरा शुरुआत होता है आपका स्टडी। बच्चे लोग क्या करते हैं, आपको ये इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग से शुरू करते हैं और मैं बोलता हूं ऐसा मत करो। आप क्या करो, आप पहले डिस्टिंग्विश में आओ। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश आप जब करोगे, ठीक है, कितने पॉइंट्स दिए इन लोगों ने, 8 पॉइंट्स दिए। एक तो गारंटेड है आने का, मतलब हो सकता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आए। और मैंने कुछ पेपर्स में, 2-3 पेपर्स में एटलीस्ट 2 बार पूछते हुए देखा है। मतलब जो डिस्टिंग्विश आता है, देर कैन बी 2 डिस्टिंग्विश फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो, 1 गारंटी प्लस 1 बोनस। तो आपका ये चैप्टर का स्टडी इससे होना चाहिए। और एक खासियत, एग्जाम में जैसे कि आपको इंपॉर्टेंस से लोग पूछते हैं, 2024 का पेपर है, ठीक है, 8 मार्क का तो नहीं पूछते क्योंकि 8 मार्क का चौथे और 8वें चैप्टर से आता है। अब ये देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कितने मार्क का पूछा है, 5 मार्क का पूछा है। अब 2024 में 5 मार्क का पूछा है तो साफ हो जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ये लोग रिपीट नहीं करेंगे। सो इसको मैं 2025 से आउट कर रहा हूं, 2025 से आउट कर रहा हूं, रिपीट तो नहीं करेंगे, लास्ट अटेम्प्ट है। तो आप भूल गए एग्जाम में, ये बाकी में से आप भूल रहे हो, बट आपने फीचर्स किया हुआ है, डिस्टिंग्विश किया हुआ है। आपको फीचर सिलेबस में नहीं है, फीचर्स कभी भी पूछेंगे नहीं, लेकिन आप पॉइंट्स भूल गए, बट आपने डिस्टिंग्विश अच्छे तरीके से किया, तो वो डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स आप एडवांटेज में ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब कि, लेकिन एक चीज, अच्छा कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर वही डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स एडवांटेजेस में डालेंगे, नहीं, वो आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा, आपको ये एडवांटेजेस अलग से करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो आपको प्लानिंग स्किप भी किया तो भी चलेगा। अभी एक सिंपल सी बात है, आपके कितने बचे, 1, 2, 3, 4 और 5। यदि ये सीबीएसई और वो बोर्ड होता तो उसमें फीचर्स और सब बहुत सारे क्वेश्चन हुए रहते हैं। आपको मुश्किल से 5 क्वेश्चन और एक डिस्टिंग्विश। और आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश आपने कर दिया और उन लोगों ने सपोजिटली यहाँ पे देखो, इधर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फर्स्ट चैप्टर का है, यहाँ पे पूछा नहीं है और यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। डिस्टिंग्विश तो 100% रहता है, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। इसका मतलब इफ आप चेक करोगे, डिस्टिंग्विश का भी बता दूं उन लोगों ने क्या किया है, डिस्टिंग्विश का भी इंपॉर्टेंट कहाँ से निकलेगा वो भी आपको बता दूं तो आपको इजी पड़ेगा। इन लोगों ने क्या किया है, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग इस साइड गए ना, अब उनको झक मार के इनमें से आना पड़ेगा लेफ्ट साइड। लॉजिक समझ में आया? ये उन लोग, ये सेंटर पॉइंट है, ये राइट हैंड साइड से पूछा है, तो अभी इनमें से ही पूछेंगे ना एग्जाम में। सो कमिंग एग्जाम में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग या प्लानिंग स्टाफिंग। और मैं आपको एक और साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट बताता हूं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अब इन लोग क्या करते हैं, यहां पे देखो मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछा ना, अगले साल अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग तो रिपीट नहीं करेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं,
प्लानिंग के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछ देंगे। प्लानिंग और स्टाफिंग से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। सो मेरे ख्याल से 90% चांस है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का डिस्टिंग्विश हिस्सा लाए। इंपॉर्टेंस पूछा था तो उसको वापिस से इंपॉर्टेंस नहीं पूछेंगे, तो वो लोग उसको स्विच करेंगे टू प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का डिस्टिंग्विश। सो मैं आपको एक लाइव क्वेश्चन भी दे रहा हूं जो मेरे हिसाब से अभी आप सेटर के साइकोलॉजी पे घुस रहे हैं कि वही क्वेश्चन पेपर रिपीट किया तो हल्ला हो जाएगा, तो ये लोग इसको रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हैं। तो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग स्टाफिंग बड़ा अलग कंसेप्ट हो जाता है, बट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा नजदीक है। सो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का डिस्टिंग्विश का सबसे ज्यादा चांस है, बट आप ये सब करोगे क्योंकि इंपॉर्टेंस में आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, एग्जाम में कुछ पॉइंट्स आप भूल जाते हो, तो ये डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स आप उसमें मिक्स तो कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट अपने छोड़ने से तो अच्छा है ये डिस्टिंग्विश के पॉइंट लिख दिए। और हम देखते हैं कहाँ कहाँ पूछा। यहाँ पे प्लानिंग पूछा था, ये ब्रांडिंग, बिजनेस शुड पार्टिसिपेशन, यहाँ पे भी नहीं। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे भी नहीं। डिस्टिंग्विश पूछा, इसका मतलब केस स्टडी और उसमें बाकी का उन्होंने कवर अप किया होगा। ये चैप्टर टेक्निकली बहुत ईजी है। अब जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे फॉर 2025, उसमें कितने क्वेश्चंस थे बताओ? 5 थे, सिर्फ 5 आपको करना था। उसमें भी मैंने शॉर्टकट्स बताए थे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है मैंने, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं इस चैप्टर में। मुश्किल से प्लानिंग आपका डिस्टिंग्विश में से हो जाएगा, तो अलग से इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं है। सो 1 2 3 4 5, ये 5 प्लस 1, बस 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। 6 क्वेश्चन और आपका 15 मार्क मिल जाता है आपको। अब एक सवाल बच्चे लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि 5 मार्क का जो पूछा था इधर, तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ये स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब एक फर्क समझो, 4 मार्क के लिए आया तो वो लोग खुद डिफाइन करते हैं, गिव एनी 4, गिव एनी 4। और इन लोगों ने 5 मार्क के लिए नंबर नहीं बोला है, तो आपको मैक्सिमम नंबर लिखना है, 8 to 10 लिखना है, क्योंकि ही विल गिव यू फुल 5 out of 5। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? और कॉमन सेंस भी है आपको। ये 1 2 3 4 5, 5 में से एक तो पक्का है आना, हर एक के 7 8 9 पॉइंट होंगे। तो यदि ये आपने कर लिया, इसके मैंने स्टोरीज भी बनाए हुए लर्न करने के लिए, तो आपने उसके मदद से, मतलब आपको दिख रहा है एग्जाम में ये 5 में से एक आएगा, तो क्यों स्किप करना। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग चलो रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश में तो आएगा। सो आपके सामने क्वेश्चन पेपर एक अंदाजन है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछा था, तो थोड़ा सा इस दिशा में वो लोग जाएंगे। एक 5 मार्क का हो गया, एक डिस्टिंग्विश 4 मार्क का हुआ। 4 मार्क कितना हुआ? 5 + 9, 5 + 4 9। एक केस स्टडी डाल दिया, एक दो, या तो 2 मार्क का कंसेप्ट और 2 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव। एक और चीज आपको बताऊंगा, इस चैप्टर के जो एंड का एक्सरसाइज है उसके बाहर से नहीं पूछते। जो इफ आप देखोगे, ये स्टार्टिंग का जो 20 मार्क का है, मैंने एक एक क्वेश्चन पेपर, एक एक लाइन, एक एक वर्ड एनालिसिस किया। ये 20 मार्क का एब्सोल्युटली फ्रॉम द चैप्टर एंड का एक्सरसाइज में से आता है। मैंने हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज अलग से बनाया है, और ये जो क्वेश्चंस है ये भी चैप्टर के एंड में जो डिस्टिंग्विश या जो शब्द दिए हैं उसमें से आता है। उसमें भी लोग सरप्राइजेस नहीं डालते हैं। इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव बाहर से आएगा, अकाउंट्स में आ सकता है, एसपीओसी में चैप्टर के एंड के जो एक्सरसाइज है उसमें से आएगा। सो आपको क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है लिमिट, इसमें से आपका काम हो जाता है। लॉजिक समझ में आया? तो एक बात बताता हूँ, कॉमन सेंस बताता हूँ। आपका पहला चैप्टर कितने मार्क का? 12 मार्क, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर 12 मार्क, सेकेंड चैप्टर कितना? 15 मार्क। इसमें कितने क्वेश्चन? 5, इसमें 6, 11 क्वेश्चन और आपका 27 मार्क हो जाता है। 27 इज इक्वल टू 35%। 2 दिन में, एक दिन आपने 2 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, 27 मार्क्स इन 2 days। इफ यू डू 1 चैप्टर अ डे, कितना टाइम? 35% मार्क्स इन 2 days किया जा सकता है। दिमाग लगा आपको? अब 8 चैप्टर मत देखो, चैप्टर बाय चैप्टर देखो, उसका कंसेप्चुअल डेप्थ देखो। इसमें कुछ भी डेप्थ नहीं है। 4th चैप्टर बहुत बड़ा है,
बट उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट जब बताऊंगा, तो जैसे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो काम आपका हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में है आपको कैसे करना है? तो हर चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंस दिया है, आप एक एक चैप्टर का मार्किंग कर लो, उस हिसाब से पढ़ाई चालू करो। 2 घंटा एक दिन 8 डेज में आपका कंप्लीट, 9th डे आप टेस्ट फुल लेंथ भी दे सकते हो। ये आपका सीक्रेट होना चाहिए ओसी का। कोई सवाल है किसी का? नहीं। तो ये सेकेंड चैप्टर का इंपॉर्टेंस खत्म होता है।